भलाई बात पुराने समय की है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे। लोग कोसों पैदल चलकर यात्रा करते और रात हो जाने पर जो भी बस्ती रास्ते में पड़ती, उसी में रात्रि विश्राम करते थे। यात्रा करने वाले अपना भोजन साथ लेकर चलते थे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान अपने पुत्र व पुत्र वधू के साथ रहता था। उस किसान का घर गांव के ऐसे स्थान पर था जहां से राहगीर होकर गुजरते थे। घर के पास बाग में कुआं था और राहगीरों के विश्राम के लिए उचित स्थान भी था। जब किसी राहगीर को गांव के निकट रात हो जाती और राहगीर किसान से वहां रात बिताने के लिए अनुरोध करता, तो किसान खुशी खुशी रात बिताने की अनुमति दे देता। किसान की पुत्र वधू बड़ी ही सुसंस्कारित थी। उसका नियम था कि जब उसे अपने यहाँ किसी राहगीर के ठहरने की सूचना मिलती, तो वह स्वयं भोजन की व्यवस्था करती। यदि यात्री अपने पास भोजन होने की बात कहता, तो किसान की पुत्र वधू यह कहकर कि जो भोजन आपके पास है उसे अगले पड़ाव पर कर लीजिएगा, राहगीर को अपना ही भोजन कराती। किसान की निस्वार्थ सेवा भावना तथा पुत्र वधू के अतिथि सत्कार की बात दूर दूर तक फैल गई। एक बार किसान को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। किसान ने पुत्र वधू से कहा, बेटी मुझे यात्रा पर जाना है, मुझे रास्ते के लिए भोजन दे देना। तो पुत्र वधू ने कहा, पिताजी आपके रास्ते का भोजन मैंने पहले ही भेज दिया है। जहां भी आप रुकेंगे आपको भोजन वहीं पर मिल जाएगा। किसान पुत्र वधू की बात का विश्वास करके यात्रा पर चल दिया। दोपहर के समय वह आराम के लिए एक गांव में रुका। लोगों ने उसका परिचय पूछा तो किसान ने अपना परिचय दिया तथा गांव का नाम भी बताया। थोड़ी देर बाद ही किसान के लिए भोजन आ गया। दोपहर का भोजन करने के बाद वह पुनः यात्रा पर चल दिया। संध्या होने पर वह जिस ग्राम में रुका, वहां भी उसे अच्छा भोजन मिला। किसान को यात्रा के दौरान किसी भी समय भोजन की परेशानी नहीं हुई। यात्रा से वापस लौटने पर किसान ने अपनी पुत्र वधू से पूछा, बेटी मुझे यात्रा में समय से पहले ही भोजन मिलता रहा, तुमने इतने स्थानों पर मेरे लिए भोजन कैसे भेजा? इस पर पुत्र वधू बोली, पिताजी जब आप अपने घर पर आए अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं तथा प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं, तो समाज आपका भी आदर सत्कार अवश्य करेगा। हमारी भलाइयां हमारे आगे आगे चलती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपका भोजन मैंने आगे भेज दिया है। मां कहती थी। किसान की पुत्र वधू के अतिथि सत्कार के कारण पूरे गांव की छवि अच्छी बनी। जहां भी किसान अपने गांव का नाम बताता, लोग सोचते कि उस गांव में तो अतिथियों का बड़ा आदर सत्कार होता है। अतः उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को आदर मिलना चाहिए। इसलिए किसान को यात्रा के दौरान यात्रा में परेशानी नहीं हुई। निसंदेह भलाई का बदला भी सदैव भला ही मिलता है।